प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में अवतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन पढ़ा और फिर उत्तल पृष्ठ से प्रकाश किरणों का अपवर्तन पढ़ा। आज हम इसी अध्याय में अगले आर्टिकल पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो देखिए बच्चों, लेंस क्या है। तो आपने देखा कि जब कोई पृष्ठ जो है एक विरल जब कोई प्रकाश किरण जो है किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में अथवा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है। तो कांच भी जो है एक लेंस भी हमारा जो है एक कांच का बना हुआ पारदर्शी माध्यम होता है जो एक समान रूप से होता है। तो इसको हम कहते हैं परिभाषा के रूप में कि लेंस क्या है। लेंस कांच का बना एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस कांच का बना एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस जो है दो प्रकार के मुख्यतः हैं। पहला जो आपका लेंस है वो आपका है उत्तल लेंस, और दूसरे प्रकार का जो लेंस है वो आपका है अवतल लेंस। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। तो ये दो प्रकार के हमारे लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस, दूसरा कॉनकेव या अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या है कि इसको आप प्रयोगशालाओं में जब आएंगे, विद्यालय खुलेगा तो आपको देखने को मिलेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस विभिन्न प्रकार के प्रयोग दिए गए हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालना, फिर दर्पण के साथ संयोजन करके इसकी फोकस दूरी निकालना, तो ये सारी चीजें जो है दी गई हैं जिसमें आप इन लेंसों का प्रयोग करेंगे और प्रयोगशालाओं में इसका जो है हम अध्ययन करेंगे और आप जो है इसको जो है देख पाएंगे वहां पर। तो देखिए उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस जो होता है इसका दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ये कुछ इस शेप का होता है, ये जो है दोनों तल जो होते हैं इसके वक्राकार होते हैं और ये जो है उत्तल रूप में पाया जाता है। ये किनारों पर जो होता है वो चपटा होता है और बीच में जो होता है वो मोटा होता है। तो इस लेंस को हम कहते हैं उत्तल लेंस। और दूसरे प्रकार का आपका लेंस है अवतल लेंस, जो किनारों पर जो है मोटा होता है और बीच में जो होता है वो पतला पाया जाता है। ये कहलाता है आपका अवतल लेंस। तो इस तरह से बच्चों लेंस दो प्रकार के हैं। एक आपका है उत्तल लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, और दूसरे प्रकार का लेंस है अवतल लेंस जो बीच में पतला होता है, दबा हुआ होता है और किनारों पर जो है मोटा होता है। तो इस तरह से जो है लेंसों का वर्गीकरण दो प्रकार या दो रूपों में किया गया है। अब उत्तल लेंस भी जो हमारा है, उत्तल लेंस को हम तीन भागों में वर्गीकृत करते हैं, जिसमें पहला है द्विउत्तल लेंस, द्विउत्तल लेंस या इसी को आप उत्तल लेंस के नाम से भी कहते हैं। यानी जिसमें जो है द्वि माने दो, उत्तल माने इसके जो वक्र पृष्ठ हैं या अपवर्तक पृष्ठ हैं ये क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। तो उसको कहते हैं द्विउत्तल लेंस या इसी को उत्तल लेंस कहते हैं। और दूसरा है आपका
समतल उत्तल लेंस। और तीसरे प्रकार का आपका है अवतल उत्तल लेंस। तो ये जो है आपके उत्तल लेंस के प्रकार हैं। ये आपका जो है पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है। द्विउत्तल लेंस अगर इसको हम बनाएं तो ये जो हमने कहा कि ये उत्तल लेंस का ही रूप है। इसके दोनों तल क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। ये जो है कुछ इस शेप में पाया जाता है उत्तल लेंस की, वहां की ये जो है द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। फिर समतल उत्तल लेंस है जिसका एक पृष्ठ समतल होता है और दूसरा जो है उत्तल होता है, माने उभरा हुआ पाया जाता है। तो ये एक पृष्ठ समतल और दूसरा जो होता है इस तरह से इसका उत्तल होता है, तो इसको कहते हैं हम समतल उत्तल लेंस। और तीसरे प्रकार का जो है आपका अवतल उत्तल लेंस। अवतल माने क्या, दबा हुआ तल, और फिर दूसरा तल क्या है, उत्तल है, माने इसका एक तल दबा हुआ होता है और दूसरा उत्तल होता है। तो ये जो है कुछ इस शेप में पाया जाएगा। इसका एक तल जो है दबा हुआ और दूसरा तल जो होता है वो उभरा हुआ पाया जाता है। तो ये जो है आपका अवतल उत्तल लेंस है। तो ये जो है तीन प्रकार के हैं। पहला जो है द्विउत्तल लेंस, दूसरा जो है आपका समतल उत्तल लेंस और तीसरा जो है अवतल उत्तल लेंस। इसी प्रकार से अवतल लेंस को भी तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है अवतल द्विअवतल लेंस। द्विअवतल लेंस माने जिसके दोनों तल जो होते हैं वो अवतल होते हैं, दबे हुए पाए जाते हैं, या इसी को हम अवतल लेंस भी कहते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से पाया जाता है, इसके दोनों तल जो होते हैं वो दबे हुए पाए जाते हैं। फिर दूसरा रूप इसका है समतल अवतल लेंस। समतल अवतल लेंस माने इसका एक तल समतल होता है और दूसरा उत्तल अवतल होता है। तो इसमें जो एक तल आप समतल बनाते हैं और दूसरा तल जो होता है इसका अवतल होता है। तो ये इस शेप में पाया जाता है समतल अवतल लेंस। और तीसरा जो आपका होता है ये आपका उत्तलावतल लेंस, यानी इसका एक तल जो होता है वो उत्तल होता है, इसका एक तल उत्तल पाया जाता है और दूसरा तल जो होता है वो अवतल पाया जाता है। तो इसका एक पृष्ठ जो होता है इस तरह से उभरा हुआ पाया जाता है और इसका दूसरा पृष्ठ जो होता है ये अवतल होता है। तो इसको कहते हैं हम उत्तलावतल लेंस। तो ये लेंस का जो है आपका वर्गीकरण था कि लेंस जो है ये आपके मुख्य रूप से दो भागों में और फिर इन दो भागों को जो है तीन तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो है आपका लेंस के प्रकार कि लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनको कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो लेंस आपको बता दिया गया कि लेंस कांच का बना एक समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र और एक समतल पृष्ठ से बना होता है या फिर घिरा होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस है, दूसरा अवतल लेंस है।
फिर उत्तल लेंस को हम 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं, द्विउत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस और अवतल उत्तल लेंस। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस को भी 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक द्विउत्तल लेंस यानी इसी को अवतल लेंस भी आप कहते हो, फिर समतल अवतल लेंस, इसका एक तल समतल है दूसरा अवतल है, और फिर उत्तलावतल लेंस। तो इस तरह से जो है लेंस और ये लेंस का प्रकार है। आइए इसके बाद देखते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। देखिए बच्चों, लेंस में अगर हम कहें उत्तल लेंस तो आप देखते हैं कि अगर दो इसके वक्र पृष्ठ हैं तो आप जानते हैं अगर 2 वक्र पृष्ठ हैं तो इसकी वक्रता त्रिज्याएं भी 2 होंगी। इसलिए इसमें जो है 2 वक्रता त्रिज्याएं पाई जाती है, उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। इसमें देखें एक वक्र पृष्ठ ये वाला है और दूसरा वक्र पृष्ठ ये है। अब इसमें अगर हम पहले वक्र पृष्ठ के लिए लें तो ये जो है पहला वक्र पृष्ठ इसका किसी कांच के गोले का कटा हुआ भाग होगा। ये इस तरह से देखिए अर्धचंद्राकार भाग है, तो ये जो है किसी गोले का कटा हुआ भाग होगा जो कि ऐसे पूर्ण रहा होगा। तो इसका केंद्र जो होता है वो कहलाएगा पहले वक्र पृष्ठ के लिए वक्रता केंद्र, और ठीक इसी तरह से दूसरा यह वक्र पृष्ठ है जिसका जो है एक अलग वक्रता केंद्र होगा। तो इसमें जो है उत्तल लेंस में 2 वक्रता केंद्र पाए जाते हैं। एक को हम पहले पृष्ठ के लिए लिख देते हैं C1 और दूसरे के लिए लिख देते हैं C2। किसी भी उत्तल लेंस में अथवा फिर अवतल लेंस में, अवतल लेंस में देखें ये जो है आपका पहला वक्र पृष्ठ है। इसके लिए हम यहाँ पर इसका जो वक्रता केंद्र होगा या जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसका जो केंद्र होगा वो इस तरफ होगा, ऐसे रहा होगा गोला। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, ये आपका C1 है, और इसी तरह से दूसरे के लिए यहाँ पर मान लेते हैं ये क्या C2। तो किसी भी लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं और इन्हीं वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली जो सरल रेखा है वो हमारा कहलाती है लेंस का मुख्य अक्ष, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर जो है आपका अवतल लेंस हो। तो दोनों वक्रता केंद्रों से होकर जाने वाली सरल रेखा या दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा उत्तल अथवा अवतल लेंस का जो है ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके दोनों वक्रता केंद्र, जैसे आपका ये उत्तल लेंस है तो ऐसा नहीं है कि जितना C1 होगा उतना ही C2 होगा। इसके C1 और C2 के मान समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे C1 की वैल्यू जैसे 2 मीटर रख दी जाए तो C2 भी 2 मीटर हो सकता है या 2.5 मीटर भी हो सकता है। तो इसके लिए जो वक्रता केंद्र C1 और C2 के मान है द्विउत्तल लेंस में जो है ये भिन्न भिन्न हो सकते हैं अथवा समान भी हो सकते हैं। तो द्विउत्तल लेंस के लिए या उत्तल लेंस के लिए वक्रता केंद्र समान अथवा भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए भी इसके वक्रता केंद्र जो C1 और C2 है ये समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। आइए इनमें भी देख लेते हैं। तो ये तो आपका द्विउत्तल लेंस है, ये समान अथवा भिन्न भिन्न हो सकता है। फिर देखिए समतल उत्तल लेंस है तो समतल पृष्ठ है तो इसके लिए वक्रता केंद्र C का जो मान होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होता है, और इसके लिए जो होगा वो क्या होगा, C1 होगा या C मान लेते हैं, एक के लिए तो अनंत है। फिर इसी तरह से इसके दोनों वक्रता केंद्र जो होंगे वो इसी तरफ स्थित होंगे। ये जो है हमेशा जो होते हैं वो भिन्न भिन्न पाए जाते हैं, C1 और C2 जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें जो है वक्रता केंद्र जो होगा ये भी भिन्न भिन्न होगा, इसमें भी भिन्न भिन्न होगा क्योंकि इसके वक्रता केंद्र जो है वो अलग अलग पाए जाएंगे। आइए इसमें देखते हैं, ये तो अवतल लेंस है तो इसके लिए जो है समान हो सकता है या फिर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसमें देखिए ये समतल अवतल लेंस है तो इसके लिए अनंत होगी, लेकिन C2 के लिए ये जो है अनंत होगी नहीं ना।
सॉरी वक्रता केंद्र दूसरे के लिए जो ये वक्र पृष्ठ है, इसके लिए जो c का मान होगा ये तो इनफाइनाइट होगा नहीं, लेकिन पहले पृष्ठ के लिए क्या इनफाइनाइट है, तो c1 की वैल्यू जो है या c की जो वैल्यू है वह पहले समतल पृष्ठ के वक्रता केंद्र के बराबर तो होगी नहीं। अगर ये भी समतल हो जाएगा तो ये जो है कांच की पट्टी की भांति व्यवहार करेगा, और तब यह जो है जो आपने पढ़ा था कि समतल पृष्ठ से अपवर्तन तो उसकी भांति व्यवहार करेगा, तब यह लेंस की भांति व्यवहार नहीं करेगा। तो इसके लिए जो c यानी वक्रता केंद्र का मान होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न पाया जाता है। इसमें देखते हैं उत्तलावतल लेंस में। उत्तलावतल लेंस में देखेंगे कि ये जो वक्र पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र अलग होगा और इसका वक्रता केंद्र अलग होगा। अगर हम एक को पहले पृष्ठ का c1 है तो दूसरे का क्या होगा, c2 होगा। तो इसमें भी जो है वक्रता केंद्र जो इसके पाए जाते हैं वो भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसके जो है वक्रता केंद्र का निर्धारण है कि अगर समतल पृष्ठ है, अवतल है या फिर उत्तल है, या द्विउत्तल या द्विअवतल लेंस है तो उसके लिए जो है समान होगा। इसमें जो है दोनों में भिन्न भिन्न पाए जाएंगे। आइए और कुछ परिभाषाएं देखते हैं इसे। देखिए आगे है लेंस का प्रकाशिक केंद्र। ऑप्टिकल पॉइंट क्या होता है? देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा जो है, हम पहले आपको एक लेंस बना के दिखाते हैं कि माना ये जो है कोई आपका उत्तल लेंस है और ये जो है इसके वक्रता केंद्र c1 और c2, और इनसे जो होकर जाने वाली वो सरल रेखा है वो इसका मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये जो है इसका मुख्य अक्ष। अवतल लेंस भी आप बना सकते हैं, चाहे उत्तल लेंस बना लें या फिर अवतल लेंस बना लें। अब देखिए प्रकाशिक केंद्र की डिफिनेशन हम कहते हैं कि किसी भी लेंस पर आने वाली प्रकाश किरण यानी आपतित प्रकाश किरण, मान लीजिए ये आपकी क्या है PQ, कोई प्रकाश किरण जो है PQ आपतित हो रही। अब ये जो है कांच में लेंस में प्रवेश करेगी। कांच एक सघन माध्यम है, तो ये जो है कुछ अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो ये जो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो और ऐसे आकर के इसके दूसरे पृष्ठ पर टकराती है। मान लिया ये PQR, और अब यहां से फिर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी दूसरे पृष्ठ से, तो यह जो है फिर पुनः इसका अपवर्तन होगा सघन से विरल में। तो ये इस तरह से जो है निर्गत हो। यहाँ पर दो बार अपवर्तन हो रहा, पहले एक बार पहले पृष्ठ से, अगर इसको हम कहते हैं बाहर इसके वायु में रखा है तो आप देखिए वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, एक बार अपवर्तन होगा विरल से सघन में, और फिर सघन माध्यम ये चलते हुए बिंदु R पर पहुंचती है, तो फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में पहुंचती है, इसको कहते हैं RS। तो यहाँ पर दो बार इसका अपवर्तन होता है। तो जब कोई आपतित प्रकाश किरण PQ किसी लेंस में प्रवेश करती है तो इसका जो है अपवर्तन हो जाता है, अर्थात ये जो आपकी PQ किरण है यह कहलाती है आपतित किरण। और जब ये पहले पृष्ठ से अपवर्तित होती है और R तक पहुंचती है इस माध्यम में, तो इसको कहते हैं हम अपवर्तित किरण। और फिर दोबारा अपवर्तन दूसरे पृष्ठ के से अपवर्तन के पश्चात ये जो है वायु में पुनः निर्गत हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, निर्गत किरण। देखिए बच्चों, जो इसमें हम लोग लेंस पढ़ते हैं या जो आप प्रयोग में लेंस लाओगे
अपनी कक्षा के लिए या अपने प्रयोग के लिए, वो जो है समान वक्रता त्रिज्या के होते हैं। ये जो लेंस लिया जाता है ये आपका समान वक्रता त्रिज्या का होता है। तो हम यहां से देखते हैं परिभाषा क्या होगी कि जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी लेंस से अपवर्तन के पश्चात इससे निकलने वाली निर्गत प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। फिर से सुनेंगे कि आपतित प्रकाश किरण निर्गत प्रकाश किरण के समांतर हो, तो अपवर्तित प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वह लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यह इसका कहलाए क्या? प्रकाशिक केंद्र। जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्टिकल पॉइंट है, इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं या O से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी किसी बुक में आप O से भी प्रदर्शित किया हुआ पाएंगे, तो ऐसा नहीं कहेंगे C लिख रहे हैं फिर O लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। किसी भी लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेंस के भीतर भी स्थित हो सकता है अथवा लेंस के बाहर भी स्थित हो सकता है। जैसे अभी आपको बताया गया ये एक समतल अवतल पृष्ठ है, तो इसमें जो प्रकाशिक केंद्र होगा अपवर्तन के पश्चात इसके बाहरी बिंदु से किसी होकर के जाएगी, जो अपवर्तित किरण होगी मुख्य काटेगी या आभासी रूप से काटेगी, उसका प्रकाशिक केंद्र जो होगा वह लेंस के बाहर भी स्थित होगा। तो किसी भी लेंस का प्रकाशिक केंद्र जो होता है वह जो है लेंस के भीतर अथवा लेंस के बाहर स्थित है। तो ये आपका लेंस से संबंधित परिभाषा थी। बाकी कुछ परिभाषाएं और भी हैं, जैसे आप पढ़े हैं लेंस का मुख्य फोकस, इसे पिछली कक्षा में भी आप पढ़ के आए हैं। आइए पहले देख लेते हैं लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति के बारे में। लेंस की अभिसारी बच्चों जी, ये जो हमारा उत्तल लेंस है इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने ऊपर आने वाली आपतित प्रकाश किरणों को किसी एक बिंदु पर यानी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर जो है एकत्रित कर देता है, इसलिए इसको हम अभिसारी का लेंस के नाम से भी जानते हैं। यह प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। देखिए जैसे अगर हम मान लिया ये कोई आपका उत्तल लेंस है, जो विभिन्न खंडों से मिलकर के बना होगा, छोटे छोटे ऐसे खंड होंगे जिससे ये जो है मिल करके बना होगा। इसी तरह से ऊपरी भाग में भी ऐसे कुछ खंड होंगे, सभी मिलकर के लेंस का निर्माण किए। ठीक, तो जब कोई प्रकाश किरण इस पर आपतित होती है, जैसे कोई प्रकाश किरण वाले यहाँ पर आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जो होती है ये वाले इसका प्रकाशिक केंद्र। तो यहाँ पर जब ये प्रकाश किरण अपवर्तित होती है तो यह सदैव देखें एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। जब आप प्रिज्म आगे पढ़ेंगे तो हमेशा प्रकाश किरणें जो होती हैं वो आधार की ओर मुड़ती हैं। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण ये चलेगी तो ये जो है इसके आधार की ओर ऐसे मुड़ जाती है और यह जो है प्रकाश किरणों को किसी मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर जो है अभिसरित कर देता है या इन प्रकाश किरणों को जो है
एकत्रित कर देता है। ऐसे यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरणें होंगी वो भी इससे अपवर्तन के पश्चात इसी बिंदु से होकर के जाएंगी। तो इसलिए इसको हम कहते हैं क्या, अभिसारी लेंस, या इसी को कहते हैं क्या, उत्तल लेंस। अभिसारी प्रकृति का जो है पाया जाने वाला लेंस आपका उत्तल लेंस होता है। ये किसी प्रकार से अवतल लेंस अपसारी की बात व्यवहार करता है। तो लेंस की अपसारी प्रकृति, मान लिया कि कोई अवतल लेंस जो कि विभिन्न सूक्ष्म खंडों से मिलकर के बना हुआ है, तो ठीक इसी बात हम इसे भी जो है कई खंडों में विभक्त हुआ मान सकते हैं। इस तरह से अवतल लेंस को भी आप विभिन्न खंडों से में विभक्त मान सकते हो कि ये जो विभिन्न खंडों से मिलकर के बना है। अगर इस पर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चल रही है, ये इसका प्रकाशित केंद्र है सी, और ऐसे आने वाली जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें हैं, ये अपवर्तन के पश्चात आपको भी बताया गया ये बीच में पतला होता है और किनारों पर चौड़ा होता है। अभी यहाँ पर कहा गया कि प्रकाश किरणें जो होती हैं वो आधार की ओर मुड़ जाती हैं, जिधर चौड़ा भाग होता है उसी तरफ प्रकाश किरणें जो होती हैं वो मुड़ जाती हैं। तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण होगी ये ऐसे जब इधर मुड़ेगी तो ये इस तरह से इधर निर्गत हो जाएगी, ये आपकी किरण है। और यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकल जाएगी, फिर यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरण होगी ऐसे निकल जाएगी, फिर ये जो है ऐसे बाहर की तरफ निर्गत होगी, और ये एक दूसरे को काटती नहीं बल्कि ये क्या होती है, फैल जाती हैं दूर दूर। और अगर इनको पीछे बढ़ाएं ऐसे, ये मुख्य के किसी बिंदु से होकर के आती हुई हमको प्रतीत होती है ना। तो यहाँ देख रहे हैं अवतल लेंस क्या कर रहा है, प्रकाश किरणों को दूर दूर फैला दे रहा है, इसलिए इसकी जो प्रकृति होती है वो अपसारी प्रकृति होती है। तो इसलिए अवतल लेंस जो आपका है इसको हम अपसारी लेंस या इसी को जो है हम अवतल लेंस कहते हैं। चाहे इसको अवतल लेंस के नाम से जाना जाए या फिर जो है इसको अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है।